नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए उनके एग्जिट पोल के आंकड़े अब आ गए हैं और वो जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो 3 दिसंबर को पता ही चलेगा। मगर जो रुझान है एग्जिट पोल के उसने सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया है तो वो है कांग्रेस। और वो लोग भी खासा सदमे में चले गए हैं जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस 5-0 से क्लीन स्वीप करने जा रही है। मगर जिस तरह के रुझान निकल कर आ रहे हैं एग्जिट पोल से वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए झटका बहुत बड़ा है, क्योंकि जहां से उन्होंने सोचा था कि वो गेन करेंगे वहां तो वो फिसड्डी साबित हो गए और जहां उनको ये लगा था कि वो वापसी करेंगे वहां उनके लिए समस्या बड़ी विकट हो गई है। जी हां, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और जहां के लिए सबसे ज्यादा शोर मचा था मध्य प्रदेश, वहां तो जो एग्जिट पोल है उसको देखने के बाद तो पूरी कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम माथा पीट रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां भाजपा दिखाई दे रही है। और दरअसल कई एक तो जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा जो है वो प्रचंड बहुमत से आ रही है। ये देखिए, ये बड़ी बात है जो एग्जिट पोल कह रहे हैं। मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जिट पोल में क्या क्या आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पर बात करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा अभियान चला। साहब फटीक फैक्टर है, खूब बात की गई, फटीक फैक्टर है, फटीक फैक्टर है। अब ऐसी शब्दावली का तो प्रयोग नहीं होना चाहिए जो लोग फटीक फटीक की बात कर रहे थे, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो सबको फोड़ दिया। और मध्य प्रदेश को लेकर दूसरी बात क्या कही जा रही थी, बड़ा विद्रोह है भाजपा के भीतर, बड़ी स्थिति खराब है भाजपा की, इस रीजन में ये फैक्टर काम कर रहा है, उस रीजन में वो फैक्टर काम कर रहा है, चंबल इनके हाथ से साफ हो जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल तो बता रहा है कि कांग्रेस के हाथ से सब चला गया। राजस्थान में भी कहानी बताई जा रही थी, छत्तीसगढ़ की भी एक तस्वीर उकेरी जा रही थी। लेकिन एग्जिट पोल में क्या कुछ आ रहा है उसी पर हम लोग पहले आते हैं और फिर एक एक करके बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में आज तक कह रहा है कि 86 से 106 कांग्रेस, भाजपा 80 से 100, यानी कांटे की टक्कर आज तक बता रहा है। TV9 90 से 100 दे रहा है कांग्रेस को और भाजपा को 100 से 110। टाइम्स नाउ कांग्रेस को 56 से 72 और भाजपा को 108 से 128। यह हम बात आपसे राजस्थान की कर रहे हैं। पी मार्क रिपब्लिक कांग्रेस 69 से 91 और भाजपा 105 से 125। इंडिया टीवी CNX कांग्रेस 94 से 104 और भाजपा 80 से 90। यानी जो एग्जिट पोल हुए हैं राजस्थान को लेकर उसमें आज तक कांटे की टक्कर बता रहा है। TV9 भी कांटे की टक्कर बता रहा है और इंडिया टीवी भी कांटे की टक्कर बता रहा है। लेकिन और मेरी जो अपनी बात हुई है राजस्थान को लेकर उसमें एक चीज बड़े साफ तौर पर बताई जा रही है, वो ये कि वहां भाजपा 120 से 125 जो है वो पहुंच सकती है। और इस बात की संभावना इससे जाहिर की जा रही है कि जो वहां जातीय फैक्टर है जो इस बार बहुत काम किया है वो फैक्टर कांग्रेस के खिलाफ गया है। गुज्जर, जाट, उसके बाद में राजपूत, ये जो तमाम चीजें वहां बताई जा रही हैं। और एक और बात जो सबसे बड़ी निकल कर सामने आ रही है वो है जो गहलोत की सरकार है उस सरकार को लेकर अपनी एक नाराजगी। तो
वहां के जो लोग हैं, जो वहां से खबरें हैं और जो रुझान है, वो ये साफ बता रहे हैं कि भाजपा जो है वहां पर अपर हैंड है, और जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। तो ये कहानी राजस्थान की, यानी जिस तरह से राजस्थान में वापसी की बात सोच रही थी कांग्रेस, वो तो नहीं दिखाई दे रही है अभी जो जो वहां से लोगों से बातचीत में नजर आई। हां, एग्जिट पोल संभावना जरूर दिखा रहा है, अब वो संभावना कितना साकार होगी ये देखने वाली बात रहेगी। छत्तीसगढ़ आइए। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर जो अपनी बात हुई थी पहले भी, उसमें वहाँ जो लोगों का मानना है छत्तीसगढ़ को लेकर, वो देखिए अपर हैंड तो सब दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन टीएस देव सिंह क्या करेंगे ये दरअसल कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि उनकी नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, या फिर ये सिर्फ महज चर्चा है कि वो नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो, जो एग्जिट पोल है पहले हम उस पर आते हैं। एग्जिट पोल आज तक का क्या कहता है? वो कह रहा है कि भाजपा को 36 से 46 मिल रहा है। आप एक चीज देखिए कि यह भी बड़ी बात है अगर 36 से 46 भाजपा पा रही है, चूंकि 2018 में तो दुर्गति हो गई थी भाजपा की। एक बात। दूसरी बात पर आऊं उससे पहले ये जो पूरा सर्वे हुआ आपको बताता हूं, एग्जिट पोल है, माफ करिएगा। एबीपी सी वोटर क्या कह रहा है कि कांग्रेस को 41 से 53 मिलेगा और भाजपा को 36 से 48। न्यूज 24 टुडे चाणक्य 57 कांग्रेस को और 33 भाजपा को। इंडिया टीवी CNX 46 से 56 कांग्रेस और 30 से 40 भाजपा। फिर रिपब्लिक पे आइए, ये बता रहे हैं कि 44 से 52 जो है वो कांग्रेस को मिलेगा और 34 से 42 भाजपा को मिलेगा। टीवी 9 को देखिए, ये कह रहे हैं साहब 40 से 50 कांग्रेस को मिलेगा और 35 से 45 भाजपा को मिलेगा। टाइम्स नाउ ETG 48 से 56 कांग्रेस को और 32 से 40 भाजपा को। कांग्रेस 46 से 55, यह दैनिक भास्कर का कहना है, और भाजपा को 35 से 45 छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो वहां का स्थानीय पत्रकार है उनका मानना है कि भाजपा की वापसी हो सकती है, यानी भूपेश बघेल को लेकर संशय है कि कांग्रेस वहां आएगी। इस बात को लेकर वो आश्वस्त नहीं थे कि यहां वो आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो सरगुजा वाला इलाका है यहां पर कुछ उलटफेर हो सकता है। तो क्या वो उलटफेर भाजपा के पक्ष में जाएगा या फिर कहानी कुछ और बनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। पर छत्तीसगढ़ में जो दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है कि भाजपा वहां गेन कर रही है। ये बड़ी चीज है कि वो गेन कर रही है, और कांग्रेस जो 2018 में वहां प्रचंड बहुमत से आई थी वो लूज कर रही है। तो ये तो कहानी हो गई राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। आइए मध्य प्रदेश की जो है का बेसब्री से इंतजार हम सभी लोगों को है, लेकिन मध्य प्रदेश पर बात करने से पहले तेलंगाना की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तेलंगाना पर बात करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि तेलंगाना के जो नतीजे हैं वो 2-3 चीजें तय करेंगे। एक तो ये कि दक्षिण में किस तरह का नैरेटिव बनता है भाजपा और कांग्रेस को लेकर। अगर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती है तब दक्षिण भारत में भाजपा के लिए लोहे के चने चबाने वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि तब ये नैरेटिव बनेगा वहां पर, और उस नैरेटिव में दलित, मुस्लिम, ओबीसी ये जो फैक्टर है वो बड़ा डायसी होगा दक्षिण के लिहाज से अगर देखें तो भाजपा के लिए। क्योंकि आप देखिए, एक प्रयोग भाजपा ने कर्नाटक में किया, ओबीसी, दलित और मुस्लिम। अब अगर यही प्रयोग तेलंगाना में दोहरा लिया जाता है और कांग्रेस सरकार बना लेती है, तब आप ये समझ के चलिए कि
वहां पर यानी दक्षिण की 130 लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए तस्वीर सुनहरी नहीं रह जाएगी। इसलिए तेलंगाना बड़ा मायने रखता है। इसलिए भी तेलंगाना बड़ा मायने रखता है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो 2024 के लिहाज से नैरेटिव बनेगा कांग्रेस के इमरजेंस का, और खास तौर से दक्षिण भारत। तो तेलंगाना बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां देखिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, वो रोड शो इसलिए नहीं होता है कि कांग्रेस वहां पर भाजपा जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाए या भाजपा फाइट में आ जाए। वो इसलिए होता है कि मामला त्रिकोण का बन जाए, यानी केसीआर की सरकार बने। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसका राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है। और जिस समीकरण के तहत वो आगे बढ़ रही है, वो समीकरण पैन इंडिया अगर बनता है तो कांग्रेस एज ले लेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसा कि मैंने पिछले बार भी तेलंगाना के कार्यक्रम में कहा था कि ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि वो भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, नहीं। अपना कहना यह है कि परसेप्शन की लड़ाई में बहुत आगे निकल जाएगी। तो इसलिए तेलंगाना बड़ा मायने रखता है। तो तेलंगाना की क्या तस्वीर है? देखिए, तेलंगाना की जो तस्वीर उकेरी जा रही है, उस तस्वीर में तो इंडिया टीवी CNX का ये मानना है कि वहां कांग्रेस की सरकार आ रही है। और वैसे आप देखें कि तकरीबन जो लोग वहां रायशुमारी किए वो भी, और एग्जिट पोल वाले ये तो यही मान रहे हैं। मगर जो लोग वहां हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, केसीआर की वापसी हो रही है। और देखिए, केसीआर की वापसी जो है वो मैं तो ये मानता हूं निजी तौर पर भी कि भाजपा के लिए बड़ी जरूरी है। क्योंकि ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा पिछड़ जाएगी। अब ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, तेलंगाना में सरकार आती है तो क्या क्या होगा ये हमने आपको बताया। राजस्थान में कांटे की टक्कर कुछ लोग बता रहे हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। एक वर्ग है ये जो बता रहा है कि नहीं साहब, वहां 120-25 सीट कांग्रेस को और भाजपा को आ रही है, यानी वहां भाजपा सरकार बना रही है, कांग्रेस नहीं। अब आप ये देखिए कि कांटे की टक्कर की जो लोग बात कर रहे हैं, अगर उस पक्ष से हम लोग चलें और देखें और वहां कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वहां कांग्रेस की सरकार और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, मतलब इन दोनों चीजों को अगर हम एक बार आप कहें कि मान लें, तो ऐसी परिस्थिति में एक अलग तरीके का माहौल बनेगा कांग्रेस को लेकर। तो इसलिए तेलंगाना बड़ा मायने रखता है। लेकिन अब वहां लोग कह रहे हैं कि नहीं, केसीआर की वापसी हो रही है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वहां केसीआर की वापसी होती है या फिर कांग्रेस नया समीकरण गढ़ती है। पर उस मध्य प्रदेश का क्या किया जाए, जिस मध्य प्रदेश के बहाने कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम संघ और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार था। चूंकि मध्य प्रदेश दरअसल संघ की प्रयोगशाला है, पहली प्रयोगशाला है, और माना जाता है कि संघ की वहां गहरी जड़ें हैं। और इसीलिए आप देखिए कि राजस्थान से ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई तो मध्य प्रदेश की। क्यों? क्योंकि मसला विचारधारा का है। भाजपा जो है वो एक वैचारिक पार्टी, एक आइडियोलॉजी को लेकर चलती है। कांग्रेस का तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन भाजपा एक आइडियोलॉजी को लेकर चलती है और उस आइडियोलॉजी का गढ़ है मध्य प्रदेश। अब अगर वहां भाजपा के साथ ऊंच नीच होता है तो बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा भाजपा के आइडियोलॉजिकल बेस पर कि साहब आप तो जो आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं उस आइडियोलॉजी को मानने जानने वाले जहां सबसे ज्यादा लोग हैं वहीं आपकी दाल नहीं गली तो आपको कौन पूछेगा। लेकिन वहां को लेकर जो एग्जिट पोल कर रहे हैं उसने तो सबके कान खड़े कर रखे हैं। और कांग्रेस तो पूरा सदमे में है, क्योंकि उनका तो आप ये कहे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वही हिल गया। और अब राहुल गांधी क्या कहेंगे ये आप जानते हैं, उसमें क्या ही उस पर चर्चा की जाए। देखिए, बड़ा रोचक है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश को बताने में आनंद भी खूब आता है। आज तक एक्सिस माई इंडिया
भाई मध्य प्रदेश में भाजपा 140 से 162, ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए। और अब ये मतलब गुजरात दोहराया जा रहा है भाजपा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक नहीं दोहराया जा रहा है। कांग्रेस को लगा था कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक दोहराया जाएगा, लेकिन देखिए क्या हाल हो रहा है। फिर रिपब्लिक का क्या कहना है? रिपब्लिक करी साहब 118 से 130 सीटें भाजपा को आ रही हैं और कांग्रेस को 97 से 107। TV9 भारतवर्ष का कहना है कि 106 से 116 आएगी भाजपा को, और ये सरकार बनवा रहे हैं वहां कांग्रेस की। टुडे चाणक्य 151 एग्जैक्ट बताया है टुडे चाणक्य ने कि 151 सीटें आ रही हैं भाजपा को मध्य प्रदेश में, 74 कांग्रेस को। टाइम्स नाउ ETZ ने बताया है 105 से 117, और यह भी कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं मध्य प्रदेश में। और इंडिया टीवी CNX ने कहा है 140 से 149, और कांग्रेस को 70 से 89। यानी मध्य प्रदेश में एक जो एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल में एक जो बड़ा वर्ग है वो ये मान रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा बनाने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस का डिब्बा गोल हो गया। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत मतलब उसकी आइडियोलॉजी की जीत हुई है, पहली चीज, और इतनी प्रचंड हुई है कि वहां कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की जमीन खिसक रही है और भाजपा की जमीन बढ़ रही है, या आप कहें कि भाजपा अपनी जमीन की वापसी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, भाजपा गेन कर रही है। तेलंगाना में देखने वाली बात रहेगी कि वहां कांग्रेस किस करवट बैठती है, लेकिन कुल जमा अगर KCR की वापसी होती है तो कांग्रेस के लिए तस्वीर बहुत सुनहरी नहीं होने जा रही है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए।